स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण की, साथ ही बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की और बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जो आपके मन में भी हैं। तीसरी लहर आ रही है तो ये कब तक आएगी? तीसरी लहर से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां रखनी है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है और अब ये सवाल लोगों के मन में है। तो तीसरी लहर से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरती जाएं? म्यूकरमाइकोसिस जैसी पोस्ट कोविड स्वास्थ्य जटिलताओं की पहचान कैसे हो सकती है? कोरोना संक्रमण को कम करने और वायरस के जोखिम से बचने का आसान तरीका क्या है? तीसरी लहर आ रही है तो ये कब तक आएगी? म्यूकरमाइकोसिस जैसे पोस्ट कोविड स्वास्थ्य जटिलताओं की पहचान कैसे की जा सकती है? तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम खास तौर पर बातचीत करने वाले हैं। जिस तरह से जुलाई से कोरोना केसेस में बढ़ोतरी के साथ ही साथ तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में हम सबको एक बार फिर से सावधान रहने की ज़रूरत है। तमाम राज्यों की सरकारें कोरोना की तीसरी लहर के लिए अपनी तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रही हैं। साथ ही साथ तमाम इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ सावधानियां हम बरत सकते हैं और साथ ही साथ यदि तीसरी लहर आती है तो उसमें क्या कुछ अलग होगा? पहले कोरोना की दोनों जो लहरें आई हैं, उन दोनों लहरों में जिस तरह के केस सामने आए हैं, क्या तीसरी लहर में भी उसी तरह से केसेस सामने आए हैं या कोई नया वेरिएंट आ सकता है, नई तरह की परेशानियां हमारे सामने लेकर आएगा और उससे बचाव के तरीके भी दूसरे होंगे? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर अनिल मावी, रिसर्च एसोसिएट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हर किसी के मन में कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं कि तीसरी लहर की अब जब बात की जा रही है, माना जा रहा है कि जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले आम जन की यदि हम बात करें तो आम जन को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस मानसून के मौसम में ध्यान रखनी चाहिए कोरोना से बचाव के लिए? नमस्कार। कोविड एप्रोप्रिएट भी है, लेकिन अभी भी लोग अवेयर नहीं हुए हैं। आप देख रहे हो कि जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन खुला और सेकेंड वेव धीरे धीरे जैसे कम हुई है, तो लोगों ने वही अपना मास्क हटा के रख दिए हैं और सब अपने घर से घूमने के लिए निकल गए हैं। जैसे हिल स्टेशन पे न्यूज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जितनी भी है, गवर्नमेंट ने भी ड्राइव चलाया हुआ है उसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए वो चल रहा है। और उसके लिए जितना भी हो मैक्सिमम पॉपुलेशन, और जितना भी हमें अपने आप को सैनिटाइज करके रखना है, और जितना भी हो सके, जैसे भी अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करना है और एक डिस्टेंस बना के रखना है लोगों से। और प्रॉपर हमारा जो भी गवर्नमेंट ने जो भी हमारे लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जितना भी प्रोटोकॉल बनाया है गवर्नमेंट ने, वो हमें फॉलो करना है किसी भी कीमत पर, अगर हमें थर्ड वेव को आने से रोकना है। क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है तो इसमें हॉस्पिटल्स तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना हो सकती है कर रही है, हॉस्पिटल्स में भी अरेंजमेंट है। जैसे इसमें बच्चों को लेके भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज़्यादा वो होगी, बट ये है कि गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए पेडियाट्रिक वार्ड भी बनाए हैं, सारी चीज़ें। बट जो तैयारियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ठीक है, बट सारी चीज़ें हमें यही देखनी है कि जितना भी हो सकता है हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। अब ये जो जितना भी हमने वैक्सीनेशन कराया, फर्स्ट पार्शियली वैक्सीनेट हुए, सेकंड डोज भी लगनी है लोगों को, तो ये होगा अगर किसी को इन्फेक्शन होता भी है तो एक लेवल तक ही रहेगा, वो ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। जितना भी हो सके गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। अपनी फैमिली, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं लोगों से मिल भी रहे हैं, कहीं अर्जेंसी है, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल ही जरूरी है। क्योंकि जैसे भी स्टडीज आ रही है या डेटा, तो उसमें डेटा में यही वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, बट म्यूटेट करने से हमें कुछ नहीं मतलब, हमें तो उस म्यूटेशन की, अगर हम वैक्सीनेटेड हैं
हम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, हम प्रॉपर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, इन चीजों को हमें प्रॉपर फॉलो करना ही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है, इस बात को लेकर तमाम लोग, तमाम एक्सपर्ट्स लोगों को सलाह दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से पर्यटन क्षेत्र में लोग बाहर निकल रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर खतरा तमाम जगह पर बना हुआ है। उसके साथ ही साथ बच्चों की यदि हम स्थिति की बात करते हैं तो बच्चों को लेकर भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। बच्चों की सावधानी के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए? दूसरी बात ये कि कोरोना की तीसरी लहर की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जिस तरह से केसेस में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, क्या उसको लेकर हम ये मान सकते हैं पूरे तौर पर कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है? WHO का भी एक इंटरव्यू आ रहा था, डायरेक्टर है जो WHO के, डॉक्टर टेड्रोस, तो अलग अलग कंट्रीज में थर्ड वेव का स्टार्ट हो चुका है। बट अभी इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में थर्ड वेव स्टार्ट हो जाएगा या होने वाला है। बट ये है कि अपने आप को जितना भी हो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें फॉलो करना है अभी, क्योंकि अगर इन बच्चों की इसमें देखा जाए तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द स्टडी ये कहते हैं कि अभी तक बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुए, अगर हुए भी हैं तो वो बच्चे रिकवर भी हुए हैं। और इसमें यही है कि जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं तो बच्चों से अभी थोड़ा संपर्क से दूर रहें, प्रॉपर सैनिटाइज मास्क का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। अपोलो के सीनियर डॉक्टर राजेश चावला कोविड को लेकर कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आने वाले दिनों में कितने केसेस होते हैं जिससे कि हम ये कह सकें कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लेकिन सर एक टाइम था कि लगभग केसेस 8,000 थे हिंदुस्तान में रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते गए और 3 लाख तक का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो लगातार कुछ दिनों से 35,000, 45,000, 40,000 इसी के आसपास केसेस बने हुए हैं। क्यों कम नहीं हो पा रहे हैं? तो ऐसा है कि हमारी ये बिल्कुल 100% ये कुछ तो रहेगी। सो जैसे जैसे लोगों में एंटीबॉडीज बनते जाएंगे, जैसे जैसे लोग ज्यादा एक्सपोजर होके इसको हो जाएंगे और वैक्सीन लग जाएगी तो ये केसेस की मात्रा डेफिनेटली कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से चल रहा है, आज ही एक खबर आई है कि ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा लोगों को सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिससे ये लगता है कि थर्ड वेव आने की संभावना काफी कम है, और आती भी है तो बहुत ही माइल्ड आएगी। और जो 1/3 लोग जिनको नेगेटिव हैं उन्हीं में उम्मीद है कि उन्हीं में होगी, जैसा कि बच्चे या यंग एडल्ट्स उनमें हो सकती है। बट मेरे को ये लगता है कि बहुत कम संभावना है कि थर्ड वेव काफी घातक या काफी सीवियर होने वाली है, और हो सकता है कि ना भी आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक के सीनियर डॉक्टर राजेश चावला को जो कोरोना को लेकर बातचीत कर रहे थे, कोरोना को लेकर जिस तरह से केसेस 35,000 से 40-45,000 आ रहे हैं उसको लेकर बातचीत हो रही थी। साथ ही साथ कोरोना को लेकर एक अच्छी बात भी यहाँ पर सामने आई है। डॉक्टर राजेश चावला का ये कहना है कि सीरो सर्वे के अनुसार अब जब ये बात सामने आई है कि लगभग 60% लोगों में एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं, तो ये कहीं ना कहीं हर किसी के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। और इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल मावी, रिसर्च एसोसिएट PCIU दिल्ली से हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमेश मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर IMS गाजियाबाद से भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर उमेश, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और अभी कुछ ही देर पहले हम अपोलो के सीनियर डॉक्टर राजेश चावला को भी सुन रहे थे। जिस बातचीत में सामने आया, सीरो सर्वे की बातचीत की जा रही थी, तमाम राज्यों के द्वारा सीरो सर्वे कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे कराया है और अब इसमें ये बात सामने आई है कि लगभग 60% लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। तो क्या ये अच्छी खबर है और क्या इसके माध्यम से हम मान सकते हैं कि कुछ ही दिनों में इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं? नमस्कार प्रियंका जी, थैंक यू सो मच, आपने फिर से मौका दिया। इस पे मेरा थोड़ा भिन्न राय है क्योंकि जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में भी बहुत डिस्कस किया, और उसके हिसाब से जिस हिसाब से सेकंड वेव में भी काफी लोग
ऑलमोस्ट सेकंड फैमिली इन्फेक्ट हुए हैं। और सीरो सर्वेज भी, जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जो सीरो सर्वे हुए थे, सर्वेज आए हैं, आईसीएमआर का भी डाटा, तो वो सजेस्ट कर रहा है कि एंटीबॉडीज तो डेवलप हुई है, सर्टेनली 60 to 70% डेवलपमेंट हुआ है एंटीबॉडीज का। पर मेरी फिर भी भिन्न राय है, क्योंकि वायरस इतना अनप्रेडिक्टेबल है और इसके जो म्यूटेशनल चेंजेस का बिहेवियर है वो सर्टेनली 1 or 2 months में बहुत क्विकली चेंज हो जाता है। सो इसका इन एंटीबॉडीज से क्या वो रिलेशन है, वो एक्चुअली ये इन्फेक्ट जरूर करेगा, बट जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई है वो आपको सीवियर, लेकिन ये कहना कि थर्ड वेव नहीं आएगी, इस पे मेरी थोड़ी भिन्न राय है। थर्ड वेव अनएविटेबल है। जिस तरह से ट्रेंड यूके, यूएस या यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है चल रहे हैं, उस हिसाब से हम 2-3 महीने पीछे हैं और ये थर्ड वेव होगी। अब हमें ये देखना है, जिस हिसाब से मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था आपकी, जितनी हमारी तैयारियां है, चाहे वो आईसीयू बेड्स को लेके है, ऑक्सीजन बेड्स को लेके है, मेडिसिन के लेके है, या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ऊपर से जो हमारा वैक्सीनेशन दैट इज गोइंग, तो उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट कितना होगा। दूसरी चीज मैं फिर से फोकस करूंगा कि ये वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी स्लो है। जैसे यूपी में एवरेज 17 से 18 लाख डेली का हमें टारगेट होना चाहिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन टारगेटेड है, टू बिकम 60 to 70% एटलीस्ट जो कवर होगा। और उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये मार्च अप्रैल से अगले साल से पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो एक तो रफ्तार देनी पड़ेगी वैक्सीनेशन को, और दूसरा हमें जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे डॉक्टर अनिल मावी ने भी बोला, हमें पूरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने हैं, चाहे हम वैक्सीनेट है या नहीं है। थर्ड वेव अनएविटेबल है, थोड़ा डिले है, लेकिन अंदेशा पूरा है। जी बिल्कुल, वेव आएगी इस बात को लेकर कई लोगों का जैसे कहना है, आपका भी ये कहना है। तो थर्ड वेव को लेकर एक तो सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात डॉक्टर अनिल मावी, थर्ड वेव की जब हम बात कर रहे हैं, अनएवॉइडेबल यदि है और उसको लेकर हमें सतर्क रहना होगा, तो ऐसे में कोरोना होने के बाद पोस्ट कोविड को लेकर जो तमाम परेशानियाँ होती हैं उनको लेकर भी एक बार हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि कोरोना से ठीक होने के बाद जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि व्यक्ति ठीक हो रहा है, तब यदि उस बीच में कहीं कुछ लापरवाही होती है तो कई बार स्थितियां घातक हो सकती है। हमने देखा है कि कई तरह की चीजें सामने आई हैं। पोस्ट कोविड हार्ट अटैक की बात कर लें, क्लॉटिंग की बात कर लें, या खासतौर पर म्यूकर माइकोसिस की बात कर लें, तो किस तरह की सावधानियां व्यक्ति को रखना चाहिए और कोविड से ठीक होने के बाद किस तरह से अपना ध्यान रखा जा सकता है? कोविड से जो पेशेंट अभी सेकेंड वेव में अभी रिकवर हुए हैं, लास्ट ईयर जो हुए हैं, तो उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं। और उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि लंग्स में अगर इन्फेक्शन होता है तो लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एचिस हो रहा है, और वीकनेस है बॉडी। उसमें यही है, उसमें हमारे यहाँ पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में पोस्ट कोविड सेंटर भी खुल गया है। जो पेशेंट पोस्ट कोविड के हमारे पास डेली पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पे, और उन पेशेंट्स की हम काउंसलिंग भी करते हैं। और काउंसलिंग के लिए हमें पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हम उनसे पूरा उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, घर में किसको कोविड हुआ था, प्रॉपर उनका जो टेस्टिंग है, जैसे सीआरपी हो गया, आपका डी डाइमर टेस्ट हो गया, वो हमें उनका रूटीन चेकअप कराते हैं। फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। और जो भी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनको एंजाइटी भी काफ़ी है, और वो डरे हुए हैं कि कोई ज़्यादा मेजर इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा बाद में, जैसे उनको रिकवर हुए हैं। अगर हम प्रॉपर फॉलोअप में रहें डॉक्टर के और प्रॉपर गाइडेंस में रहें तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी हमारे लिए। और जो भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं अगर हमको डेवलप हो रहे हैं तो तुरंत हमें अपने डॉक्टर से, आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें स्टेरॉइड भी काफ़ी चले हैं पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट हुआ है सेकंड वेव में, जितने भी इन्फेक्ट हुए हैं तो उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो रही है। अभी 1-2 पेशेंट हैं मेरे नॉन में, या अभी और भी हैं, जिनको हार्ट बीट इतनी बढ़ गई है कि उनको तुरंत वो
इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ा, बट इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम डॉक्टर की फॉलोअप में हैं और प्रॉपर गाइडेंस भी लेते हैं हम और वो प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो हम ये आप हमारे साथ डॉक्टर उमेश, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और दर्शकों आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जब एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये अनएवॉइडेबल है, साथ ही साथ कुछ जगह पे माना भी जा रहा है कि विश्व के कई देशों के साथ ही साथ भारत में इसमें देरी ज़रूर है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जुलाई से इसकी शुरुआत हो गई है। सावधानी के साथ ही साथ कोरोना को लेकर और किन चीज़ों के बारे में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, उसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से दूसरी लहर में कमी आने के बाद तीसरी लहर को लेकर बातचीत सामने आ रही है, ऐसे में कोरोना जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास तक होनी चाहिए, ताज़ा अपडेट क्या कुछ है और कैसे आपको सतर्क रहना है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर अनिल मावी, रिसर्च एसोसिएट भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ डॉक्टर उमेश मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर IMS गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेश, जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? डॉक्टर उमेश, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? बहुत कम आ रही है, इट्स वेरी ईस्ट। जी, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि ऑडियो लेवल को चेक किया जाए। आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर अनिल मावी भी बने हुए हैं। डॉक्टर अनिल, कोरोना को लेकर जब भी हम बातचीत करते हैं, लड़ाई की बातचीत करते हैं, तीसरी लहर की बातचीत करते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार जिसे वैक्सीनेशन माना जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर हालांकि सरकारें लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं उन्हें किस तरह से आगे सतर्कता बरतनी है, क्योंकि अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि दोनों डोजेस के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है। तो क्या ऐसी निश्चिंतता ठीक रहेगी या इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा बना हुआ है? डॉक्टर अनिल, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? क्लियर आ रही है जी। डॉक्टर अनिल, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अब आ रही है। हाँ मैम जी, मेरा सवाल ये है कि कोरोना को लेकर जब हम बातचीत करते हैं तो माना जाता है कि दोनों डोजेस लगने के बाद लोग निश्चिंत हो जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाहियां भी होती हैं। तो जिन लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें भी क्या सावधानियां बरतना जरूरी है?
जिनको 2 डोज लगी है या 1 डोज लगी है उनको भी प्रॉपर अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही है, क्योंकि अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो उनको सीवियर तो होगा नहीं, बट वो एज ए कैरियर काम करेंगे। जैसे कि अगर उनको इन्फेक्शन है और उनको वायरस है तो जैसे ही वो अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करेंगे या अपने फ्रेंड से, तो वो एज ए कैरियर वायरस उनमें भी ट्रांसफर हो सकता है। बट वायरस उनको खुद इंडिविजुअल को तो इन्फेक्ट करेगा नहीं, बट माइट भी पॉसिबल है कि वो एज ए कैरियर एक से दूसरे और तीसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो प्रॉपर यही है कि अगर हमें वैक्सीन लग गया है, हम फुल वैक्सीनेटेड हैं, फिर भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना ही है। जी बिल्कुल, आपके पास है जी। डॉक्टर उमेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, मैं एक्चुअली थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा अगर आप समय देंगे मैं थोड़ा डिटेल जी बिल्कुल। देखिए, जब हम फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं 2 टाइम्स, सर्टेनली एंटीबॉडीज डेवलप होती है विद इन 15 डेज। ये एफिकेसी है उस वैक्सीन की जिस वैक्सीन को आपने लिया है। किसी की 70% है, किसी की 80% है, किसी की 92% है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए फोकस करूंगा क्योंकि ये जो वैक्सीनेटेड पीपल है ये एक स्ट्रॉन्ग कैरियर होंगे। ऐसा नहीं कि इनमें इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन होंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा और हो सकता है किसी किसी को सिम्टम्स आ जाए। और उन सब चक्कर में ये लोग टेस्ट भी नहीं कराएंगे, तो उस केस नियर बाई पर्सन के लिए एक कैरियर की तरह काम करेंगे। दूसरा, अभी नॉर्थ ईस्ट में एक वैक्सीनेटेड डॉक्टर के बॉडी में 2 टाइप के एटलीस्ट मल्टीपल टाइप के वेरिएंट्स मिले हैं जी। ये क्या अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ये जितने वेरिएंट्स हमारे सराउंडिंग में है ये डेफिनेटली अपने आप को सर्वाइवल के लिए उस बॉडी से फाइट कर रहे हैं। इम्यूनिटी हमारी फाइट कर रही है और ये दोनों वेरिएंट्स या मल्टीपल वेरिएंट्स कोई भी एक। दूसरी चीज, म्यूटेशन, अगर मेजर म्यूटेशन या इन्वेसिव म्यूटेशन है कोई, तो डेफिनेटली दैट वुड आल्सो हार्म दीज पीपल जो वैक्सीनेटेड पीपल्स होंगे। अब ये अलग बात है कि उसका उस पे कितना असर होगा, लेकिन ये बहुत बड़े कैरियर होंगे क्योंकि वायरस हमारे बीच रहने आया था, हम उसके पीछे पड़ गए हैं। अब वो अपने सर्वाइवल के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से लड़ रहा है। अगर उसको वैक्सीनेटेड पीपल के अंदर सर्वाइवल नहीं मिलता तो वो नियर बाई पर्सन को ढूंढेगा जिसकी इम्यूनिटी या तो वीक है या उसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। सो ये मेरा फैक्ट है कि ये कैरियर की तरह काम करेंगे। इन्हें और भी ज्यादा सावधानी रखनी है अपने परिवार के लिए, अपने नियर बाई। जी बिल्कुल डॉक्टर उमेश, यहाँ पर समय का हमें इशारा मिल चुका है, तो हमारी आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम अपने कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक ताज़ा अपडेट पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर बातें हो रही हैं, ऐसे में सबसे पहले आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट का बिहेवियर भी लगातार पालन करते रहना है, मास्क का प्रयोग करते रहना है और इसके माध्यम से अपना और अपनों का ख्याल रखना है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।